जय हिंद साथियों, आज हम लोग शुरू करेंगे सीटेट में, यानी कि कुछ पूछे गए क्वेश्चंस को हम लोग आज हल करेंगे। और आज नहीं, आज से हम लोग डेली न्यू सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें कि हम डेली पीछे गए कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि आने वाले एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसको एग्जाम में आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। तो जो लोग भी दोस्तों हमारे चैनल पर नए होंगे, अभी तक नहीं होंगे, पहली बार विजिट कर रहे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस करना नहीं भूलेंगे, ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। चलिए करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने रहा। क्वेश्चन क्या है, 29503 में 5 के स्थानीय मान तथा 32071 में 7 के अंकित मान में अंतर है। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल तौर पे पूछा जाता है और ये पूछा गया है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं, किस तरीके से हल कर सकते हैं। तो देखिए, ये संख्या क्या दी हुई है कि 29503 में 5 का स्थानीय मान केवल आपको निकालना है। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, अगर ये आप यहाँ से निकालेंगे तो ये किस प्लेस पे है, तो इकाई दहाई सैकड़े के प्लेस पे है, यानी कि 5 गुणे अगर 100 करते हैं तो यहाँ पे आपका जो स्थानीय मान निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 500। और देखिए, इसमें पूछा है कि 7 का अंकित मान में अंतर। देखिए, अंकित मान किसी की संख्या का जो होता है वही नंबर होता है, यानी कि वह कभी नहीं बदलता है, चाहे वह किसी भी प्लेस पे रहे, इसको याद रखिए। तो 7 का अंकित मान पूछा है, तो 7 अगर कहीं पर भी उस संख्या में है तो उसका अंकित मान 7 ही होगा, अतः इसको 7 लिख दीजिए। और क्या पूछा है, अंतर पूछा है, तो अंतर का मतलब उन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो उस जगह पे आप प्लस न करके क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसको माइनस करिए तो आपको पता चलेगा कि आंसर क्या होगा। देखिए, यहाँ से कैरी लेते हुए अगर आप जाते हैं तो यहाँ से कैरी लेंगे तो ये हुआ 10, 10 में से फिर गया ये हुआ 9 और ये हो गया 10, 10 में से 7 गया, यहाँ पर बचा 3, यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर हो गया 4। तो आपका आ गया 493, यानी कि दोनों के बीच में, यानी कि 5 के स्थानीय मान तथा 7 के अंकित मान में जो अंतर आया है वो कितने का आया है, 493 का आया है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, यानी सेकंड में मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, उसको सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या पूछा गया है कि यदि 30028 बराबर 28 इकाई है प्लस 28,000 और प्लस यहाँ पे दहाई रिक्त स्थान पर संख्या है, क्या होगी इस जगह पर संख्या, ये आपको बताना है। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस को आप किस तरीके से हल करेंगे, अगर आप थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस में ज़्यादा गलतियाँ देखने को मिल जाती हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 28,000 पहले आप लिख लीजिए, ठीक है, 28,000 लिख लीजिए, इकाई दिया था, ठीक है, यहाँ पर 28,000 पहले लिख लिए, फिर इकाई देखिए 28 इकाई कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। अब दहाई की बात है, तो दहाई हमको निकालना पड़ेगा। तो देखिए, इन दोनों को पहले आप जोड़ लीजिए और जो संख्या पूरी दी गई है उसमें से अगर आप घटा लेते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर जोड़ लेते हैं तो ये 8 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 और 8 हो जाएगा और ये 2, यानी कि 28,028 आ गया। अब क्या करिए कि 30,000 जो आपका दिया हुआ है 28, इसमें से आप माइनस कर लीजिए किसको, 28,000, 28 को माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस करिए तो यहाँ पे बचेगा 0, यहाँ पर भी बचेगा 0, 0 और यहाँ पे बचेगा आपका 2 और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। इस तरीके से यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन आ जाएगा, यानी कि वो जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा। तो चूँकि ये दहाई है, तो दहाई है तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपका, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, 10 से भाग दे देंगे इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 200, यानी कि कितना दहाई आएगा, 200 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में मिल रहा है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगर इकाई पूछा रहता तो यहाँ पे 2000 आता, पर यहाँ पे क्या है कि क्या पूछा है, दहाई पूछा है, तो इस वजह से क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है, थर्ड क्वेश्चन में किस तरीके से पूछा गया है कि जब 80808 को 108 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को, ठीक है, तो सबसे पहले 108 से किसको भाग देना है, 108 से आपको भाग देना है 80,808 को भाग देना है। ठीक है, इससे जो प्राप्त शेषफल होगा
को 90909 को 109 से भाग देने पर जो प्राप्त शेषफल आएगा उससे भाग दिया जाएगा, तब भागफल पूछा है। तो यहाँ पे अगर आप 108 से भाग देते हैं किसको, 80808 को, तो आपका जो शेषफल मिलेगा दोस्तों बता दें, चलिए इसको करके देख लेते हैं तो आपको अच्छे तरीके से शायद ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं, भाग दीजिए। तो सबसे पहले आप इसको कितनी बार ले जाइए, तो 7 बार ले जाइए। 7 बार अगर ले जाते हैं तो कितना आएगा आपका, 756 आ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए, नहीं तो 7/56 और 7 एकम 7, यहाँ से माइनस करेंगे 2 बचेगा, यहाँ से करेंगे तो आपका 4 बच जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं, ये आपका 0 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हो गया। सॉरी, यहाँ पे कितना बचा, 10 में से ये 5 होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 होगा, यानी कि 520 हो गया। अब कितना बार जाएगा, तो आप 4 बार लेकर जा सकते हैं। ठीक है, 4, तो 4/32 हो जाएगा और 432 यानी कि 432 आ गया। यहाँ पे अगर आप माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा आपका 10 में से 2 गया 8, और यहाँ पे आपका बचा 11, 11 में से 3 गया 8, और 8 को भी उतार सकते हैं। और अब आप कितनी बार लेके जाएंगे, तो अब आप लेके जाएंगे 8 बार। 8 बार अगर आप लेके जाते हैं तो 8 बार आ जाएगा, तो 8/8 64 हो जाएगा, और आपका 8 एकम 8। इस तरीके से अगर आप माइनस कर लेते हैं तो 8 में से 4 गया 2, 8 में से 4 गया 4, और यहाँ पे 8 में से 6 गया 2, और 8 से 8 कट गया, यानी कि यहाँ पे जो शेषफल बचा है वो कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो 24 आ गया है, अब पर आपको अभी और भी भाग देना है किसी से, 90909 को 109 से भाग देना है। अगर आप वहाँ पे भाग देते हैं तो क्या आएगा, तो चलिए भाग देकर देख लेते हैं कि वहाँ पे क्या आता है। ठीक है, तो भाग दीजिए यहाँ पर। तो किस तरीके से आप भाग देना है, आपको 109 से भाग देना है, किसको, 90909 को आपको भाग देना है। यहाँ पे अगर आप भाग देते हैं तो क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले आप लेके जाइए 8 बार, 8 बार ले जाएंगे तो 8 9 72 हो जाएगा। ठीक है, और 8 एकम 8 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे माइनस करेंगे तो 9 में से 2 गया 7, यहाँ पे बचा 10, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ पे आपका कट हो जाएगा, यहाँ पे 370 आ गया। यहाँ पे अब आप कितनी बार लेके जाएंगे, तो आप ले जाइए 3 बार। 3 बार अगर ले जाते हैं तो 3 9 27 हो गया। ठीक है, और 3 एकम 3 हो गया, 10 में से 7 गया 3, और यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गया 4। ठीक है, और यहाँ पे आप 9 उतार लेंगे। अब देखिए 439 आया। अब आप कितनी बार ले जाइए, तो 4 बार ले जाइए। तो 4 बार ले जाते हैं तो कितना आएगा, तो 4 4 9 36। ठीक है, 4 9 36 हो गया, और 4 एकम 4। अब यहाँ पे आप माइनस कर लेते हैं तो 9 में से 6 गया, कितना बचेगा, 3, और बाकी तो सेम सेम है तो सब कट गया, यानी कि यहाँ पे बचा कितना, 3। अब देखिए बोला है कि इस वाले भागफल से जो पहला वाला भागफल कितना आया था, शेषफल कितना आया था 24, और इसके शेषफल से यानी कि 3 आया है, इसको भाग देने पर क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप देंगे इसको भाग, तो भागफल क्या आएगा, तो 3/24 यानी कि 8 बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 8 बनेगा। तो देखिए ये ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, तो ये ऑप्शन आपको किस में मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर 1 में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है कि यदि 603 गुणे 28, ध्यान से समझिएगा, 603 गुणे 28 बराबर 63 गुणे 4 गुणे रिक्त स्थान पर संख्या होगी। देखिए तो अगर इससे आप भाग दे लेते हैं ना, ऐसे कर लीजिए 63 गुणे 4 और इससे भाग दे लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए कि यक्स है तो यक्स को इधर रखिए और इसको इधर लेके आइए। ठीक है, इस तरीके से आप इसको हल करिए। अब देखिए भाग दीजिए तो देखिए सॉरी यहाँ पे 28 है। ठीक है, यहाँ पे भाग दीजिए 9 से, तो 9 7 63, 9 से भाग देंगे 9 6 54, और यहाँ पे बचेगा 6, 9 7 63 ये बचा, और ये देखिए 7 और 4 7 चौक 28, और 28 ये कट गया, यानी कि कितना बचा आपके पास, यक्स बराबर कितना आ गया 67। तो ये ऑप्शन किस में मिल रहा है आपको, ऑप्शन नंबर 2 में मिल रहा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया है कि 200 और 400 के बीच में 30, 45 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज। ध्यान से समझिएगा, पहले छोटा सार्वगुणज आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे करना क्या है। ठीक है, फिर अगला पूछा है कि 15, 24, 45 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड किसके बराबर है। तो देखिए अगर छोटा पूछता है, सार्वगुणज पूछा है, वहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, यानी कि लसा निकालना है। क्या निकालना है, लसा। तो आपको किसका लसा निकालना पड़ेगा, तो 30, 45 और 60 का लसा निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे बोला है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा यानी कि 15 और 24 और 45, इन सब का क्या निकालना पड़ेगा, तो मस। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे मस और यहाँ पे लस।
अब पूछा क्या है कि 200 और 400 के बीच में ये पूछा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप इन सबों का क्या करते हैं, लसा निकालते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 180। आप निकाल के चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम अधिक लगेगा, आप वहाँ पे कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आप लसा निकालते हो यहाँ पे 180 होगा, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप मसा निकालते हैं तो इन सबों का आएगा 3। कैसे निकाल सकते हैं ना, 3 पचे 15 में 8 3 24 और 9 पचे 9 क्या आप जाएगा 15 45, इस तरीके से आपका 3 कॉमन है, यानी कि 3 मसा हो जाएगा और यहाँ पे 180। अब देखिए यहाँ पर पूछा है 200 और 400 के बीच में, पर यहाँ पर तो आया नहीं है, नहीं ना आया है, क्योंकि ये 180 क्या 200 और 400 के बीच में है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना। तो इसको हम लोग को उसके बीच में लाना पड़ेगा। तो देखिए उसके लिए आप कर क्या सकते हैं, तो इसमें आप सीधे सीधे गुणा कर दीजिए। अगर 2 से गुणा करने पे नहीं आएगा तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट स्टेप 3 से गुणा करेंगे, इस तरीके से देखेंगे। तो यहाँ पे करेंगे 360 आ जाएगा, 18 दूना 36। देखिए 200 और 400 के बीच में है, जी बिल्कुल है, 360 आ गया, ठीक है यहाँ पर। और उसके बाद क्या पूछा है कि 3, तो इसमें क्या बोला है, यहाँ पे देखिए ये प्लस का साइन लग गया है, यहाँ पे जो है डिवाइड का साइन रहेगा, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 360 है और डिवाइडेड बाई 3, यहाँ पे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा 120, यानी कि 12 कितना होता है 36 होता है, तो 360 कट जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, बिल्कुल एक ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 120 जो है आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा गया दोस्तों कि एक संख्या 100 के आधे से छोटी है, 100 के आधे से छोटी है, यानी आप समझ गए कि वो किससे कम होगी, 50 से भी कम होगी, और 4 दहाई तथा 5 दहाई के बीच में है, यानी 40 और 50 के बीच में होगी, ये भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते चलिए, मतलब निकालते चलिए, आपको आसान हो जाएगा क्वेश्चन को करना। इसके इकाई का अंक दहाई के अंक से 1 कम है, ध्यान से समझिएगा। इसका इकाई का अंक इधर होता है और दहाई का इधर, ठीक है, इकाई दहाई इस तरीके से, यानी कि जो भी संख्या होगी इस तरीके से होगी। 1 कम है यदि संख्या में अंकों का योग 7 है, दोनों को जोड़ने पे 7 भी आना चाहिए, तो अंकों का गुणनफल क्या होगा, ये पूछा है। ध्यान से समझिएगा, बताइए कि गुणनफल क्या होगा यहाँ पर। अब देखिए अगर ये बोला है कि आधे 100 से कम है, 1 कम है, तो यहाँ पर देखिए अगर आप 41 से चलते हैं तो 4 और 1 जाएंगे, कहाँ पे पहले ये 7 आता है, ये भी देखिए किस किस जगह पे आता है। तो 4 1 तो आएगा नहीं, 4 2 नहीं आएगा, 4 3 7 होता है, चलिए 43 आ गया यहाँ पे, इसको ले लिए। और कोई आता है 4 4 8 आ जाएगा, 4 5 9 आ जाएगा, और ये संख्याएं बढ़ती ही जाएंगी, ठीक है। तो एक ही जगह पे आ रहा है 4 3 और इस तरीके से अगर 4 और 3 + 7 करते हैं तो ये मतलब योग भी आ गया, और इकाई का अंक जो दहाई के 1 से 1 कम है, यहाँ पर भी ये भी चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पर अगर इन सबों का आ गया, ये सारी चीज़ें कंडीशन फॉलो कर रही हैं, तो आप गुणा भी कर लीजिए, और 4 और 3 का अगर गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा 12, तो उसका गुणनफल क्या आएगा 12, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को आप हल कर लेंगे, आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, आपकी गलतियाँ भी कम होंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है क्या दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि किसी विद्यालय में 360 विद्यार्थी हैं, टोटल कितने हैं 360 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं, ध्यान समझिएगा, 2/3 लड़कियां हैं, 2/3 लड़कियों को निकाल लीजिए, तो 12 × 36 हो गया, 120 × 240, यानी कि 240 आ गया यहाँ पर। 240 क्या है लड़कियां और शेष लड़के हैं, तो लड़के कितने बचे, तो यहाँ पे कितने बच गए, तो 120 लड़के भी बच गए, ठीक है। आ गए। अब चलिए यहाँ पे लिखा है कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी हैं, लड़कों की संख्या 120 है, इनके 3/4 3 और 4 क्या हैं खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पे निकाल लीजिए, तो 4 × 12 30 आ गया, 3 3 यानी कि 90 क्या है खिलाड़ी हैं। तो जो खिलाड़ी नहीं है उन लड़कों की संख्या क्या होगी, तो अगर आप 120 में से 90 माइनस करते हैं ना दोस्तों, तो आपके पास कितना बचता है 30, जो कि खिलाड़ी नहीं है, और उसी की संख्या पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो खिलाड़ी नहीं उनकी संख्या कितनी है, तो 30 होगी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कि पूछा गया है। क्या पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है कि हरीश ने एक स्कूटर 49,553 रुपये में ख़रीदा, कितने में 49,553 रुपये में ख़रीदा, और उसने 8,000, ठीक है 8,000 इतना रुपये 8,076 रुपये जो है नगद उसने भुगतान कर दिया, ठीक है। और बाकी रकम को 37 बराबर किस्तों में देने पर राजी हुआ। तो प्रत्येक किस्त की राशि है, तो सबसे पहले आप इसको माइनस कर लीजिए, माइनस करने के बाद जो संख्या आएगी उसको 37 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा, वो भी बिल्कुल सही। तो चलिए इसको अगर माइनस करते हैं तो कितना बचता है, तो यहाँ पे हो गया 13 में से 6 गया 7, ठीक है। यहाँ पे 14 में से 7 गया 7,
यहाँ पे बचा आपका कितना 4, तो 4 हो गया और यहाँ पे बचेगा 1 और ये 4, ये आ गया आपका। ठीक है, अब इसको आप क्या करेंगे, जो बचा है उसको 37 से डिवाइड कर देंगे। अगर आप 37 से इसको डिवाइड करते हैं दोस्तों तो आपको बता दें कि ये आपका आंसर आ जाएगा 1121। ठीक है, अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1121, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है। यानी कि जो किस्त की रकम आएगी दोस्तों वो कितनी आएगी, तो 1121 रुपये आएगी, यानी 1121 रुपये आएगी, जो कि बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा गया है, तो 9 देखिए क्या पूछा गया है और किस किस तरीके से किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है ये आपको समझ में आ रहा होगा। पूछा गया है कि एक रेलगाड़ी हैदराबाद से शुक्रवार को समय 13:15 पर चली। 13:15 का मतलब दोपहर के समय कितने पर चली है, 1:15 पर चली है। ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। और शनिवार बेंगलुरु समय, ठीक है, शुक्रवार को चली है, शनिवार को पहुंच रही है 7:30 पर। 7:30 से आप समझ जाइए यहाँ पे PM है, पर यहाँ पे क्या है, AM है। अब ध्यान से समझिए कि यहाँ पे कितना टाइम लगा होगा। अब देखिए ये PM से चली है, तो ये PM से जब 1:15 से चलेगी तो रात को भी 1:15 आएगा। वहाँ पे वहाँ तक जाने में उसको कितना समय लगेगा, तो वो हो जाएगा आपका 12 घंटे बिल्कुल। ठीक है, अब 12 घंटे हो गया, तो अब 1 बजे के बाद 1 बजे से जो समय लगेगा, ध्यान से समझिएगा, 1 बजे से जो समय लगेगा 7 बजे तक कितने टाइम होगा, तो 6 घंटे होते हैं। कितने घंटे होते हैं, 6 घंटे होते हैं 1 बजे से 7 बजे तक। तो इसमें आप इसको ऐड कर लेंगे तो 12 6 कितना हो गया, 18। ठीक है, और यहाँ पर 30 मिनट अधिक चला है, मतलब 30 मिनट है और यहाँ पे 15 मिनट है, तो 15 मिनट अगर आप इसमें लेके जाएंगे तो भी 15 मिनट बचेगा, यानी कि कितना आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि 18 घंटे तो आ ही गया और 15 मिनट प्लस, यानी कि 18 घंटे 15 मिनट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी इतना समय उसको यात्रा करने में लगा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि 15 दिनों में मिनटों की संख्या निम्न में से किसके सेकेंडों की संख्या के बराबर है। देखिए, तो सबसे पहले 15 दिन में जो मिनटों की संख्या आएगी वो क्या आएगी, तो 24 कर लीजिए, 24 गुणे 60 कर लीजिए और गुणे 15 कर लीजिए। इस तरीके से आपका आ जाएगा 21 इतना मिनट आ जाएगा आपका। ठीक है, अब बोला है कि एक और अब देखिए सेकंड में पूछा है, और सेकंड तो देखिए 1 घंटे में कितना सेकंड होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, कितना सेकंड होता है, तो आपका जो 1 घंटे में आता है आपका 3600 सेकंड। ठीक है, 60 गुणे 60 करेंगे तो वहाँ से आपका निकल के आएगा। अब पूछा है कितने घंटे लगे हैं, अगर आप सेकंड में पूछेंगे तो सेकंड में निकालना है, चूँकि सेकंडों के संख्या के बराबर पूछा है। ठीक है, यहाँ से अगर आप क्या करेंगे 3600 से भाग देते हैं किसमें, इसमें 2100 600 में, तो आपका समय जो निकल के आएगा, यानी यहाँ पे आप लिख लीजिए 3600, यहाँ से अगर आप भाग देते हैं तो आपका आएगा 6 घंटे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि संतरे के 15 लीटर और 286 मिलीलीटर जूस को, ध्यान से समझिएगा, 15 लीटर है और 286 ml है, और उसी में मिला दिया जा रहा है किसका जूस, गाजर का भी। इस तरीके से इस दोनों को आपस में मिला दिया जाता है, तो मिलाने के बाद क्या बनेगा क्वांटिटी, ये पहले जान लीजिए। ठीक है, कुल मिलाकर कितना जूस हो जाएगा, तो 6 4 10 हो जाएगा, 8 1 9 10, 7 2 9 10, यानी कि और 9 5 14 हो गया, और ये 5 हो गया, और ये 2, और ये कितना हो गया 3, यानी कि 35,000 ml का मतलब हो गया कि आपका कितना आ गया, 35 लीटर आ गया, यानी कि 35 लीटर टोटल जूस हो गया। ठीक है, अब बोल कि प्रयोग में जो है कितना जूस लाया जा रहा है, तो 12 लीटर जो है इसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आपका जो है 35 लीटर है और वहाँ पे 12 लीटर और 750 ml है। देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 अगर ml हम बाहर ले लेते हैं तो ये आपका 34 हो जाएगा। अब माइनस कर लीजिए तो यहाँ बचेगा 250, और यहाँ पे मारेंगे 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पे बचा आपका 3, 3 में से 1 गया 2, यानी कि कितना बचा 22 लीटर और 250 बच गया। ठीक है, अब इसको करना क्या है, अब
250 के हिसाब से उसके बाद जो बचा हुआ जूस है उसको भरा जा रहा है 250 के हिसाब से। अब क्या करेंगे, इसी में इससे भाग दे देंगे, किससे, 250 से। ठीक है, तो टोटल आपका कितना आ गया है, 22,250 ml आ गया है। यहीं पर अगर आप 250 से भाग दे लेते हैं, क्योंकि बोतलों में भरा जा रहा है 250 ml, 250 से अगर आप भाग दे लेते थे तो यहाँ पर जो कट के आएगा आपका ऑप्शन आंसर आएगा 89, यानी कि 89 बोतलें इससे भरी जाएंगी जो बचा हुआ जूस है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है आपको देखने के लिए, पर इस तरीके का क्वेश्चन एक आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को एग्जाम में मिलता है। ठीक है, इस वजह से इस क्वेश्चन को मैंने इसमें शामिल करना ज़रूरी समझा है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, पर आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए देखिए किस तरीके से आप करेंगे। दिया है कि रेशमा ने 4 सही 1/2 किलोग्राम खरबूजा का कितना मूल्य है, तो खरबूजों का मूल्य जो है आपका 18.50 है। तो इस तरीके से इसका जो कॉस्ट है वो आप निकालते चलिए, एक एक निकालते चलिए। तो कितना है, इसी में आप गुणा कर लीजिए, तो कितने हिसाब से निकालना है, 4 सही 1/2। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसको अगर आप निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, तो अगर आप निकालेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 83 रुपये और 25 पैसे आ जाएगा। ठीक है, कितने, किसका आ जाएगा, खरबूजा का। अब किसका निकालेंगे, तो चेरी का निकाल लीजिए। चेरी कितना ले आ रहा है, 1 किलोग्राम 200 ग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम 200 ग्राम और 72 है, 72 में कितने गुणा कर दीजिए, 1.2 से गुणा कर दीजिए, तो आपका चेरी का निकल के आ जाएगा कितना, तो चेरी का जो निकल के आएगा आपका आ जाएगा 86.40 रुपये। ठीक है, इतना आ गया। और आप फिर अंगूर का निकाल लीजिए, तो अंगूर का यहाँ पे निकालिए, तो अंगूर को कितना बोला है खरीदने के लिए, तो 250 ग्राम अंगूर, इसमें तो बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, तो इसका जो है 120 है और 60 पैसे हैं। यहाँ से अगर आप निकालते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे आप करेंगे तो आपका आ जाएगा जो 30 रुपये और 15 पैसे जो है यहाँ पे आ जाएगा इसका। और सेब का कितना आ जाएगा, इसका भी अगर आप निकाल लेते हैं तो कितना ख़रीदा गया है, 1 सही 3/4। ठीक है, 1 सही 3/4। तो यहाँ पर अगर आप निकालते हैं 78.40 गुणे, ठीक है, 1 सही 3/4 से अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा 137.2। ठीक है, इतना रुपीज़ आ जाएगा। अब देखिए, अगर आप यहाँ पे सबको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, जो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी कॉस्ट आई हैं, यानी कि इन चारों को कॉस्ट को ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 337 रुपये। ठीक है, सबसे पहले तो कॉस्ट निकाल लीजिए। अब पूछा है कि 500 रुपये का एक नोट दिया, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे, तो 500 में से क्या करेंगे, इसको आप घटा लेंगे, किसको, 337 रुपये को। अगर आप वहाँ पे क्या करेंगे, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 500 में से घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो देखिए 500 में से 37 घटाएँ, यहाँ पे बचेगा कितना आपका, तो यहाँ पे आपका आ गया 63 और उधर एक बच गया आपका 100, तो कितना आ गया टोटल, तो कितना आ गया आपका 163। यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग था, मैंने शॉर्ट में इसको बताया, इस वजह से अगर कोई भी डाउट हो तो आप अलग से वहाँ पर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। फिलहाल मुझे ये पूरा विश्वास है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैंने पेडागोजी के लिए हैं, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर देखिए कि क्या क्वेश्चन का आंसर हो सकता है पेडागोजी में, आप किस तरीके के क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो पढ़िए अगला क्वेश्चन क्या है, लिखा गया है कि 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय तथा 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है, ये आपको बताना है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए एक बार और। 2 अंकीय संख्या को दूसरी 1 अंकीय या 2 अंकीय संख्या से गुणा करने की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व जानकारी होना आवश्यक है। ध्यान से समझिएगा, यानी कि 2 अंकों की संख्या है, तो 1 अंक से या फिर 2 अंक से गुणा करने के लिए क्या चीज़ आना चाहिए, तो गुणा, सबसे पहले तो गुणा आना चाहिए, ऊपर से ऐड भी करना पड़ता है लास्ट में, यानी कि गुणन और योग के वितरण का जो रूप है वो आपको आना चाहिए। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि गणित से भयभीत होने और उसमें असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जा सकता है। तो कक्ष का अनुभव, प्रतीकात्मक संकेत, गणित की संरचना या लैंगिक भेद। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर
4 बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि लैंगिक भेद जो है भयभीत होने का कारण नहीं माना जा सकता है। इसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। इससे क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या पूछा गया है कि दो दशमलव संख्याओं के योग की जो संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम को कौन सा सर्वाधिक भाग उपयुक्त है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हमेशा बनता है और बनेगा, जो बनेगा वो बनेगा आपका ग्राफ पेपर, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा, जब भी दशमलव की बात आ जाए, दशमलव संख्याओं की योग की संकल्पना हो या दशमलव संख्याओं की संकल्पना को समझने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो ग्राफ पेपर का हमेशा याद रखेंगे। अगर ग्राफ पेपर है तो वहाँ पे आप ट्रिक करेंगे आँख बंद करके, बिल्कुल वो सही हो जाएगा आपके लिए पेडागोजी में, ठीक है। तो ये था दोस्तों पूरा आज का ये सेशन कंप्लीट। तो वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे किस तरीके की और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, क्या आपको चाहिए, किस तरीके का कंटेंट चाहिए, ये अगर हमें बताएंगे तो और भी आसानी होगी हमें आपको अच्छे तरीके से अपने कंटेंट को पहुंचाने में आप तक, ठीक है, जिससे आपको एग्जाम में अच्छे तरीके से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।